Fifth class, chapter number 6, be my multiple, I will be a factor, and page number 93. अब 93 पेज से आपके फैक्टर शुरू हो गए हैं. मल्टीपल्स हमने कर लिया है जो भी उसमें था, एनी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. तो अब आपका आया है फैक्टर. अब फैक्टर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. देखिए फैक्टर क्या होता है आपका. मान लो हमने लिखा है यहाँ पे फैक्टर. फैक्टर आपके होते हैं, एक होता है ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर होता है, एक होता है आपका प्राइम फैक्टर और एक होता है आपका कॉमन फैक्टर. ठीक है. ऑल फैक्टर में आपने क्या देखना है कि कोई भी नंबर जिसके आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं ऑल फैक्टर, तो आपने देखना है कि वो किस किस की टेबल में आता है. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 18. ठीक है. आपने 18 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं. ऑल का मतलब है ये किसकी टेबल में आता है. आप देखिए 1 18, 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं. 1 जो है सबका फैक्टर होता है. 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 3 जा. लेकिन यहाँ पे नंबर हमारा रिपीट हो गया. 3 6 जा हमने लिखा हुआ, अब आया 6 3 जा. तो इट मीन्स इसके फैक्टर यहीं पे आपके ख़त्म हो जाते हैं. इसके आगे इसके फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3. पहले हम यहाँ से अप टू डाउन लिखेंगे, फिर डाउन टू अप लिखेंगे. 6 9 18, 6 9 एंड 18. तो ये आपके ऑल फैक्टर हैं. अब मान लीजिए यहाँ पे ऑल की जगह आपका लिखा आता है प्राइम फैक्टर. राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. अब प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे हम ये लाइन लगाएंगे. 18 के प्राइम फैक्टर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम एलसीएम में फाइंड आउट करते थे. तो आप लिखोगे 2 9 जा 18, 18 को 2 से डिवाइड किया. अब 9 किसकी टेबल में आता है, 3 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3. तो इसके जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर कौन से हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 आर 2 3 3 एंड 1. ठीक है. आप इस 3 को 1 टाइम भी लिख सकते हो, यानी कि 2 3 एंड 1 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. अब आपके ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, ऑल एंड प्राइम. अब आ जाइए कॉमन फैक्टर. अब कॉमन में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था जब कॉमन मल्टीपल करवाया था, उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 नंबर होने ज़रूरी हैं. तो यहाँ पे भी आपके 2 नंबर होने ज़रूरी हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो अब आपके पास आ जाता है राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. आपने 18 और 24 के जो है कॉमन फैक्टर लिखने हैं. तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप 18 के ऑल फैक्टर लिखोगे, फिर आप 24 के ऑल फैक्टर लिखने. यहाँ पे प्राइम फैक्टर यूज़ नहीं करोगे. तो आप क्या लिखोगे, 18 के फैक्टर्स ऑफ 18 और यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 24. इसके आगे आप ऑल लिख सकते हो, ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 24. अब देखिए 18 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, देन 6 3 जा 18. अब नंबर जब आपका रिपीट होने लगे तो यानी कि फैक्टर वहीं तक है. उसके बाद 24 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, देन 2, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 जा 24, देन 4 6 जा 24, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 4 जा 24. अब देखिए नंबर हमारा रिपीट होना शुरू हो गया तो ये फैक्टर हमारे यहीं तक बनेंगे. मैं काउंटिंग 1 से इसलिए शुरू करती हूँ ताकि आपका कोई भी नंबर स्किप ना हो. इसलिए आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखना है कि सब नंबर से डिवाइड करके देखना है वो नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है. तो अब देखिए 18 की जो फैक्टर हैं हमारे और 24 के फैक्टर हैं. 18 के हमारे हम डाउन टू अप लिखेंगे, अप टू डाउन लिखेंगे 1 2 3 एंड अब डाउन टू अप लिखेंगे 6 9 18. ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं. अब आप इसको लिखोगे 1 2 3 एंड 4 और अब डाउन टू अप 6 8 12 एंड 24, 6 8 12 एंड 24. अब कॉमन देखिए, ये 1 दोनों में है, ये कॉमन है, 2 दोनों में है, ये भी कॉमन है, 3 दोनों में है, कॉमन है, 6 भी दोनों में है. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉमन फैक्टर्स ऑफ
18 and 24 कितने हैं? आर 1 2 3 एंड 6, ये आपके इसके कॉमन फैक्टर हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल होते हैं तो उसमें बोलते हैं फर्स्ट 2 मल्टीपल, एनी 2 मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, उसमें काउंटिंग दी जाती है। बट फैक्टर में ऐसी काउंटिंग आपको नहीं दी जाती, उसमें लिखा होता है ऑल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, उसमें काउंटिंग नहीं होती है। अब देखिए पेज नंबर 93। 93 में क्या बोला गया? मोर टॉमरेंट सीड्स। A mini is arranged 12 tamarind seed in the form of different rectangles। अब इसने 12 tamarind seed लिए, 12 लिए हैं और उसको डिफरेंट रेक्टेंगल शेप में वो अरेंज करना चाहती है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 tamarind seed एंड हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने 12 के आपने ऑल फैक्टर लिखने हैं। जैसे 12 किसकी टेबल में आता है? आप लिखोगे 1 12 जा, ठीक है, 2 6 जा 12, उसके बाद 3 4 जा 12। तो वो ऐसे अरेंज कर सकती है। एक को आप यहाँ पे रो मान लो, यहाँ पे देखिए एक रो हो गई तो एक कॉलम हो गया, ठीक है। तो आपने रो कैसे बनानी है? रो आपकी ये वाली होती है। तो जब आप इसमें इसके रेक्टेंगल बनाओगे तो ये जो चीज़ होती है आपकी कॉलम होती है, और जो आपकी ऐसे वाली चीज़ होती है, ये वाली लंबे वाली, ये रो होती है, और ये आपका कॉलम होता है। तो इसमें बोला गया है जैसे 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। आपकी इसमें 2 रो हैं, 6 कॉलम है, तो 12 आपकी टॉमरिन पीसेस जो है, टॉमरिन के सीड हैं, वो अरेंज हो जाएंगे रेक्टेंगल में। जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखिए ये आपकी 2 रोज 1 and 2 एंड ये कॉलम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 6 ऐसे बनाइए और एक यहाँ पे ऐसे बनाइए, 2 ऐसे बनाइए। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड में 3 और 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ सीड्स आपके 12 ही रहेंगे। उसके बाद इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। ओके, 20 बॉक्स हैं इसमें, अगर आप इसको ऐसे काउंट करोगे। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। और इसमें बोला इसकी विड्थ जो है 2 बॉक्स हैं एंड व्हाट इज इट्स लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। अब ये 20 बॉक्सेस के जो रेक्टेंगल है उसको आप किसी और तरीके से भी कैसे कलर कर सकते हो। अब देखिए, अगर इसकी रेक्टेंगल की जो है विड्थ 2 है और 20 बॉक्सेस इसके टोटल हैं, तो लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ होगी 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 बॉक्सेस, ये लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। अब आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो? 20 को आप इसके ऑल फैक्टर्स लिख लीजिएगा। 1 20, ये आपका एक में आप लिखिएगा रो और यहाँ पे लिखिएगा आप कॉलम, ठीक है। 2 10 जा 20, उसके बाद 4 5 जा 20। आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, 4 5 के 2 10 एंड 1 20, यानी कि 1 रो 20 कॉलम, 2 रो 10 कॉलम, 4 रो 5 कॉलम। उसके बाद है व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। आपने जो कलर किया है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है? इसने क्या पूछा है कि जो आपने रेक्टेंगल को कलर किया है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर बना के बताए थे। 2 10 का तो इसने दिया हुआ था, 1 20 का तो बनाते ही नहीं है, तो इसलिए 4 और 5 का देख लीजिए। आपने कोई भी 4 लेने, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इसको आप यहाँ से यहाँ तक कलर कर सकते हो, तो ये आपकी शेप रेक्टेंगल ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है आपका इन हाउ मैनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे। तो जैसे मैंने इसके फैक्टर बनाए थे, तो आप इसकी जैसे लेंथ 20 होगी, विड्थ 1 हो गई, तो लेंथ इसकी 10 है तो विड्थ 2 है, क्योंकि विड्थ जो हमेशा कम होती है लेंथ ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ 5 है तो 4 है, तो आप इस वे में इसको ले सकते हो बॉक्सेस को। उसके बाद है बैंगल्स। अब बैंगल्स में क्या है? देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। एक रोड पे जो 18 बैंगल्स हैं। मीना इज़ ट्राइंग टू ग्रुप दैम। मीना उनको ग्रुप बनाना चाहती है। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप 2 3 6 9 एंड 18। वो इससे ग्रुप बनाती है, पहले 2 के ग्रुप बनाएगी, फिर 3 के बनाएगी, विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट। तो उसकी कोई भी बैंगल्स नहीं बचती हैं। हाउ मैनी ग्रुप विल शी हैव
इफ़ शी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच, अगर वो एक ही बैंगल डालती तो उसके कितने ग्रुप बनेंगे, तो उसके 18 ग्रुप बनेंगे क्योंकि टोटल 18 है। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर, सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर वो नंबर ऑफ 18 जो बैंगल है उसके पास, तो डिफरेंट ग्रुप उसके कितने बनेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि इसके जो आपने ऑल मल्टीपल्स ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, सॉरी, तो ये 1 की टेबल में आता है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 18 और 24 के हम पहले कर चुके हैं, बट हम फिर से एक नोटबुक में करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपके नंबर क्या है 18, पहले हम 18 का देख लेते हैं। 18 के अगर मैं ऑल फैक्टर लिखती हूँ तो आपका होता है सबसे पहले आप 1 लेते हो, 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा एंड 6 3 जा, यहाँ रिपीट हो जाता है। इट मीन्स ये नंबर आपके यहीं खत्म हो जाते, तो आपके जो ग्रुप बनेंगे 1 2 3 6 9 18, वही आंसर इसने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 6 9 18। ऐसे ही 24 के हमने बनाए थे, तो इसमें भी बनेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब 5 के कितने बनेंगे, 5 का 1 बनेगा, ठीक है। 5 तो जो है इसके आगे फैक्टर नहीं बनते हैं हमारे, तो 5 हमारे किस में आएगा 1 5 जा 5। 9 का कैसे लिखोगे आप, देखिए 9 का हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप 9 के ऑल फैक्टर लिखोगे तो 1 9 जा, ठीक है, 3 3 जा, बस, तो आप लिखोगे 1 3 एंड 9, 1 3 एंड 9। 3 2 बार है तो उसको आपने 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 टाइम ही लिखोगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 3 एंड 9। 7 आपका प्राइम नंबर है तो इसमें 1 7 ही लिखना है। 2 भी आपका प्राइम है तो 1 2 लिखना है। 10 जो है आपकी दूसरों की टेबल में आता है, तो 10 का आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 10 का, तो 1 10 जा, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आएगा, 5 2 जा 10, बट ये रिपीट हो गया तो आप इसको दोबारा से नहीं लिखोगे। आंसर विल बी 1 2 5 एंड 10। अब यहाँ आप क्या लिखोगे 1 2 5 एंड 10, 1 का 1 ही रहेगा। 20 किस किस की टेबल में आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 20 लेंगे हम, 20 के ऑल फैक्टर हम लिखेंगे। देखिए 1 20, 2 10 जा 20, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 5 जा 20, 6 में नहीं, सॉरी 5 में आएगा, ये 5 4 जा, अब ये रिपीट हो गया, इट मीन्स इसके नंबर यहीं तक रहेंगे 1 2 4 5 10 20। आप यहाँ लिखोगे 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। अब चलिए 13 जो है आपका प्राइम नंबर है, उसका 1 और 13 ही रहेगा। 21 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, तो 21 के आपके फैक्टर रहेंगे 1 एंड 21। 3 की टेबल में आता है 3 7 जा 21, उसके बाद इसके बाद आएगा 4 में नहीं आएगा, 5 6 में नहीं आएगा, 7 3 जा, अब यहाँ रिपीट होगा, इट मीन्स आपके फैक्टर यही रहेंगे 1 3 एंड 7 20। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1 3 एंड 7 21, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 पर है फिल द चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर। आपने मल्टीप्लिकेशन चार्ट है इसको कंप्लीट करना है। लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट, नीचे क्या लिखा है, ग्रीन बॉक्सेस को आपने देखना है। दिस शोज हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। यहाँ बोला गया है कि देखिए 12 हमें कैसे मिला है, अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 12 जैसे 4 3 जा 12 हो गया, एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3, एंड 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, 6 2 जा भी 12 होता है, एज वेल एज 12 एंड 1, 12 1 जा 12 होता है। वी से 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 1 12 जा 12। अब आपने ऐसे ही इनके मल्टीपल्स बताने, जैसे 20 है, 20 आपका यहाँ पे आता है, यहाँ से आप 4 लोगे, यहाँ से 5 5 4 जा 20, उसके बाद 2 10 जा 20 भी होता है, तो आप इसको नीचे लिखोगे। यहाँ पे ये आपने 2 लिखा और यहाँ पे 10 20, ठीक है। ऐसे 10 2 जा 20 होता है, यहाँ पे आपका 2 10 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिए गए हैं 21, इसका भी आप लिखिएगा। जैसे 2 की टेबल में आया था 3 7 जा 21, पहले 120 आएगा ना, 20 यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 7 जा 21, ये 3 है ये 7 है, यहाँ पे 21 आ गया। या आप यहाँ पे 3 ले सकते हो, यहाँ पे 7 इसका है और 3 इसका, यहाँ पे भी आपका 21 आएगा। ऐसे 40 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पे 2 और 20 नहीं है, और 10 4 जा, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 4, आप यहाँ का 10 लोगे और यहाँ का 4 लोगे, तो यहाँ पे भी आपका
40 आएगा। इस तरीके से आपने टेबल फिल करनी है। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। बिल्कुल, यहाँ पे 10 के फैक्टर हैं, 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब हमें 36 के फैक्टर बनाने हैं कि 36 किस किस की टेबल में आता है। आप देखिए 36 जो आता है 1 की टेबल में 136, 2 18 जा 36, फिर हम 3 लेंगे 3 12 जा 36, 4 9 जा 36 एंड 6 6 जा 36। अब इसके फैक्टर यहाँ से आप लिखोगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब नीचे से ऊपर जाएंगे। अब 6 को 2 बार नहीं लिखना है आपने। 9 12 18 एंड 36, 9 12 18 एंड 36। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अब ऑल फैक्टर हमने लिख दिए हैं एंड आपने चार्ट में बनाने हैं ये 36 के फैक्टर जो हैं यहाँ पे। जैसे आपका सबसे पहले आया था 36 का 136, 36 इसमें नंबर नहीं है। फिर आपका आया था 2 18, वो 18 इसमें नहीं है। फिर आपका था 3 12 जा, बिल्कुल 12 यहाँ पे 3 हो सकता है, ये आपने 3 लेना है और ये 12 लेना है। यहाँ पे आपका 36 आएगा, या आप 3 ये वाला ले सकते हो, 12 ये वाला ले सकते हो यहाँ से, तो ये वाला भी आपका 36 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इस चार्ट में फिल करना है। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। आपका सबसे बड़ा नंबर जो है कौन सा है जो आपने इस चार्ट में आपको मिला है, सबसे बड़ा नंबर। देखिए जब आपने वो चार्ट देखा उसमें यहाँ भी 12 तक काउंटिंग थी, यहाँ भी 12 तक काउंटिंग थी, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 12 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 144। व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट। अब आप उससे बड़े नंबर का क्या करोगे, जो 144 से बड़े नंबर हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ये जो इसके बॉक्स आगे बढ़ाने पड़ेंगे 13 14 15। तो आप क्या लिखोगे, वी विल एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। हमें उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड देन कंप्लीट द चार्ट। उसके बाद हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। जब हमारे नंबर ही यहाँ 12 तक है, 12 यहाँ तक है, अगर उससे बड़े नंबर है तो हमें उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे भी बढ़ाना पड़ेगा और नीचे की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका कॉमन फैक्टर। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल। ओके, ये रेड सर्कल है, यहाँ पे 25 के आपने फैक्टर लिखने हैं एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू। इसमें आपने ब्लू में 35 के फैक्टर लिखने हैं। ओके, विच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सर्कल्स। ओके, यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ये पर्पल वाला जो है, इसमें आपका ब्लू भी आता है और आपका रेड भी आता है, तो ये आपका क्या आएगा कॉमन फैक्टर। तो 25 और 35 के कॉमन फैक्टर आपके क्या हैं, 1 एंड 5। कैसे, 25 के अगर आप ऑल फैक्टर्स लिखोगे तो आपका आएगा 125 और 5 5 जा 25 और 35 का आएगा 135 एंड 5 7 जा 35। आप देखिए 1 और 5 दोनों में है, तो 1 और 5 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। बाकी जो बचे आपके 25 आपने इसमें लिखा, 35 एंड 7 आपने इसमें लिखा। उसके बाद है नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन द रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अब आपने यहाँ पे ये रेड में 40 के लिखने हैं, यहाँ पे 60 के लिखने हैं। अब 40 के हम देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। 40 के कौन से होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 10 जा 40 एंड 5 8 जा 40, 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा, 8 5 जा, तो लेकिन ये रिपीट हो गया नंबर हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं 60 के, तो 160, 2 30 जा 60, 3 20 जा 60 एंड 4 15 जा 60। यहाँ 16 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। देन 5 से भी आप कर सकते हो, 5 12 जा 60, 6 10 जा 60। उसके बाद 7 पे नहीं जाएगा, 8 9 9 10 6 जा। अब यहाँ रिपीट हो गया नंबर, 10 6 जा आ गया, तो आप यहीं पे इसको स्टॉप करोगे। अब आपके इसके फैक्टर कौन से हैं, पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन हमने इसमें लिखने हैं, तो देखिए 1 2 4 1 2, ये वाले हम 1 2 4 5 1 2 4 5 ये हम इसमें लिखेंगे 1 2 4 5। उसके बाद आपका कॉमन है 10, ठीक है, एंड 10 के बाद आपका 20 कॉमन है, तो आपने 10 और 20 यहाँ लिखना है। बाकी इसमें जो बच गए इसको छोड़ने के बाद आपने यहाँ लिखने हैं।
इसको छोड़ के हमारे क्या बच गए 1, 5, 8 एंड 40। तो आपने यहाँ लिखना है 1, 5, सॉरी ये आपका इसमें चला गया था कॉमन फैक्टर में, तो 1, 5 आपने नहीं लेना है। ये 1, 2, 4, 5 हो गया था, 8 भी हो गया, 20 भी हो गया बीच में, ठीक है। आपका क्या रह गया, सिर्फ 8 एंड 40 रह गया, तो आपने 8 और 40 यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे आपके कौन से जो है नंबर रह गए, एक 3 आपने लिखना है, 6, 3, 6 और यहाँ से देखिए 12, 15 और आपका 30 एंड 60, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं जो आपके बच जाते हैं। ये आपका इजी वे है इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का। जो दोनों में है वो आपने यहाँ लिखने हैं, बाकी जो छोड़ देने हैं आपने वो यहाँ लिखने हैं। जो आप एक बार यहाँ लिख चुके हैं वो आप यहाँ नहीं लिखोगे। उसके बाद आ जाइए, ये है आपका फैक्टर ट्री। जो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टर ट्री भी यूज़ करते हैं। ट्री होता है पेड़, देखिए एक पेड़ के जैसा लगता है, जैसे ये इसकी रूट है और ये ऊपर इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। तो लुक एट द फैक्टर ट्री नाउ, कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस, ओके। तो यहाँ 18 का फैक्टर ट्री बनाया। अब देखिए जितने टाइप के उसके फैक्टर होते हैं ना, उतने ही हम ट्री बना सकते हैं। जैसे 18 के जो हमारे फैक्टर होते हैं, 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 118 तो हम लेंगे ही। तो 18 के अगर आप फैक्टर देखोगे 2 9 चा एंड 3 6 चा, 2 ही होते हैं ना, तो इसके आपके 2 फैक्टर ट्री बन सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 18 का 2 9 चा, फिर 9 को आगे स्प्लिट करोगे 3 3 चा, ये तो यही रहेगा क्योंकि आगे स्प्लिट नहीं होता है। तो इसके जो फैक्टर है वो है 3 3 2। अब 18 को आप दूसरा क्या तरीका है, 3 6 18, तो 3 6 आपने लिखा, तो 6 को आगे स्प्लिट कर सकते हैं 2 3 जा में, तो आपके इसके फैक्टर वही रहेंगे 2 3 3। यहाँ पे भी 3 3 2 या 2 3 3, बात तो वही है, नंबर वही है, लेकिन आगे पीछे करके लिख दिए हैं। अब देखिए 24 है, उसके 3 हम फैक्टर ट्री बना सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ द 3 फैक्टर ट्रीज ऑफ 24। क्यों, पहले हम इसके फैक्टर बना के देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने फैक्टर ट्री किसी नंबर के बन सकते हैं। देखिए 24 है ना, पहले हम इसके ऑल फैक्टर निकालेंगे, 1 और 24 को छोड़ देंगे, 2 12 जा एंड 3 8 जा एंड 4 6 जा, देन 5 की टेबल में नहीं आता, 6 4 जा, ये रिपीट हो जाता है। यानी कि आपके कितने फैक्टर बने, 1 पेयर जो है 2 एंड 3, तो आप इसके 3 फैक्टर ट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 12 जा, 3 8 जा एंड 4 6 जा। आगे जो आपके कंपोजिट नंबर होंगे उसको आप फिर से स्प्लिट करते जाइएगा। 12 जो है 2 6 जा 12, फिर 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 2 3 जा 6, ऐसे ही 28 को 3 8 जा, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 2 4 जा, एंड इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 2 2 जा 4, 4 6 जा में ये भी आपका कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इस तरीके से आप 3 तरीके से 24 का जो फैक्टर ट्री बना सकते हो। ट्राई ड्राइंग ऑफ फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर ऑल्सो। आप दूसरे नंबर यूज़ करके आप उसका भी फैक्टर ट्री बना सकते हो। मान लीजिए हमें 36 का फैक्टर ट्री बनाना है, 36, इसका आप कितने वे में बना सकते हो, देखिए 2 18, 3 12 जा 36, 4 9 जा एंड 6 6 जा। तो इसके आपके 1 2 3 एंड 4, इसके फैक्टर ट्री आपके 4 बनेंगे। आपने ऐसे बनाने हैं, पहले आप 36 लिखोगे 4 बार, क्योंकि 4 फैक्टर ट्री बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 18, फिर 18 को आगे डिवाइड करोगे 2 9 जा 3 3 जा 9। उसके बाद आपने क्या बनाया था 3 12, तो 3 12 2 6 जा एंड 2 3 जा। 36 और क्या बनेगा 4 9 जा, आपने यहाँ लिखा 4 एंड 9, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 3 3 जा और इसको किया 2 2 जा। अब उसके बाद 6 6 जा है, तो इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 2 3 जा एंड 2 3 जा। इस तरीके से आपके 4 फैक्टर ट्रीज के बन सकते हैं। अब आ जाइए टाइलिंग प्रॉब्लम। देर इज़ अ गार्डन इन अनुज हाउस, अनु के हाउस में गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देर इज़ अ पाथ, उसके जो गार्डन के बीच में एक रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। तो उसने बोला कि चलो जो रास्ता है वहाँ पर हम टाइल बिछा देते हैं 2 फीट की, 3 फीट की या 5 फीट की। द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स, जो पहली रो में उसने 2 फीट की टाइल लगाई, सेकंड रो में उसने 3 फीट की टाइल लगाई और थर्ड रो में उसने 5 फीट की टाइल लगाई। द मेजन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, उसने कोई भी टाइल बिना काटे लगाई। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, तो उसकी सबसे छोटी लेंथ कितनी होगी जो उसने रास्ते की बनाई है, रास्ते की सबसे छोटी लेंथ कितनी है। तो जब इसने शॉर्टेस्ट लेंथ पूछी है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना 2 3 एंड 5 का।
2, 3 एंड 5 तीनों आपके प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6, 6 5 30। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ हो गई 30। जब भी आपसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए, तो आपने हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करना है उनका। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज 30। सो द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30 फीट, 30 मीटर। लेंथ जो होती है वो मीटर में आती है। उसके बाद पेज नंबर 98, दिस वन इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस। मनोज ने एक नया घर बनाया। ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब वो फर्श पे टाइल बिछाना चाहता है। द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 फीट 12 फीट, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 12 है और उसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ जो है वो है 9 है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो मार्केट में जो 3 टाइप की स्क्वायर वो हैं टाइल्स हैं, स्क्वायर हैं, 1 1 वाली हैं, 2 2 वाली हैं एंड 3 3 वाली। इट मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है स्क्वायर की। तो 1 लेंथ 1 ब्रेड्थ, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ, 3 लेंथ एंड 3 ब्रेड्थ। विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम। तो उसको कितनी टाइल्स खरीदनी चाहिए अपने रूम के लिए, सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग, जिससे कि वो बिना काटे अपने रूम में टाइल्स बिछाए। देखिए यहाँ पे उसने अपने रूम की जो है लेंथ और ब्रेड्थ दी है। तो उसने कितनी दी है? लेंथ जो है 12 है और ब्रेड्थ जो है 9 फीट है। ठीक है। अब जो टाइल्स की है, एक तो 1 और 1 है, दूसरी है 2 एंड 2 और तीसरी है 3 एंड 3। अब देखिए ये टाइल्स जो होती है ये आपके इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए। 1 तो दोनों का फैक्टर होता है, यानी कि वो 1 वाली 1 फीट वाली टाइल्स भी बिछा सकता है, 2 वाली नहीं बिछा सकता क्योंकि 2 जो है 12 का फैक्टर है बट 9 का फैक्टर नहीं है, तो ये तो वो बिछा ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो 3 जो है 3 4 12 होता है, 3 3 9 होता है, तो वो ये वाली टाइल भी वहाँ पर बिछा सकता है। तो आप क्या लिखोगे? मनोज कैन बाय, देयरफॉर आंसर में आप लिखोगे, हम बुक में ही लिख लेते हैं, इसका आंसर हम यहीं लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर मनोज कैन बाय 1 फुट into 1 foot and 3 feet into 3 feet, so that he can lay it without cutting, so that he can lay without cutting। विदाउट कटिंग जो है वो यही जो है टाइल्स बिछा सकता है, या तो 1 फुट 1 फुट की लेगा या फिर 3 फीट 3 फीट की लेगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये आपके 3 होम्स हैं, घर दिखाए गए, रानीस हाउस, गीतास हाउस एंड नसीमास हाउस। अब रानी के हाउस में रानी, गीता, नसीमा लिव नियर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास रहती हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज़ 90 फीट, उनके घर से और रोड तक का जो डिस्टेंस है 90 फीट है तीनों का। एंड दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये रास्ता है यहाँ पर टाइल लगवानी है। दे ऑल बोट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन एंड लेंथ, अलग अलग डिज़ाइन और अलग लेंथ की वो ले आई। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, रानी जो है सबसे छोटी टाइल ले आई। गीता बॉट द मिडल साइज एंड नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट वन। अब देखिए एक तो बहुत छोटी ले आई है, दूसरी मिडल साइज़ की ले आई है, तीसरी बहुत लंबी ले आई है। If they could tile the path without cutting any of the tiles, what is the size of the tiles each has bought? तो वो कौन सा जो है साइज़ लेके आई हैं। Suggest 3 different solution, explain how you get this answer। तो आपने 3 सॉल्यूशन बताने हैं कि उनका जो अपने आंसर को लाने के लिए आप 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बता सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 के फैक्टर निकालोगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 90, क्योंकि 90 जो है उसका घर का और रोड का डिस्टेंस है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 90। अब 90 के ऑल फैक्टर क्या होंगे? देखिए 1 की टेबल में तो आता ही है 90, उसके बाद 2, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45, 3 से डिवाइड करोगे तो 30, 4 2 जा 8 नहीं आता, 5 की टेबल में आएगा 5 16, 6 की टेबल में भी आता है 6 1 6 6 5 13,
उसके बाद 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आता है, 9 10 जा 90। तो इसके जो ऑल फैक्टर्स हैं, तो इसके आप जो फैक्टर्स हैं वो लेंगे 1 2 3 5 6 एंड 9। अब इतनी बड़ी तो टाइल नहीं थी ना उनके पास, तो हम ये वाले फैक्टर लेंगे, फैक्टर ऑफ 90 1 2 3 5 6 एंड 9। तो यहाँ आपने 90 के फैक्टर लेने हैं 1 2 3 5 एंड 6 एंड 9। तो अब देखिए जो रानी है, रानी कैन बोट क्या 1 फुट की टाइल ले सकती है, स्क्वायर टाइल्स ही नहीं है ना, तो 1 इंटू 1 ले सकती है, 2 इंटू 2, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट लेनी है, 3 इंटू 3 भी ले सकती है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे है नसीमा, ठीक है। तो आप तीनों के नाम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रानी, यहाँ पे लिखोगे गीता, यहाँ पे लिखोगे नसीमा, ठीक है। तो हम एक बार इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। आप पहले ऐसा कीजिएगा, इनके नाम लिखिएगा, रानी एंड गीता, देन नसीमा, ठीक है। अगर ये 1 फीट की लेती है, 1 फुट इंटू 1 फुट, ठीक है, तो ये मिड वाला लेगी, तो यानी कि 2 फीट की लेगी, 2 फीट इंटू 2 फीट। देन नसीमा ने सबसे बड़ी ली है तो वो 3 फीट इंटू 3 फीट, ऐसे लेगी। अगर हम 2 से काउंटिंग शुरू करते हैं, अगर ये 2 फीट की लेगी तो ये 3 लेगी, तो ये आपकी 5 लेगी, ठीक है। यहाँ से अगर इसने 1 ली 2 3, अगर रानी जो है 2 लेती है तो वो 3 और 5 लेंगी, अगर रानी 3 लेती है तो वो 5 और 6 लेंगी। तो आपने ऐसे इसके पेयर बनाने हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर रानी 1 लेती है तो गीता 2 लेगी और नसीमा 3। अगर रानी ने 2 लिया, चूज़ किया छोटा सबसे नंबर, तो आपका जो गीता है वो 3 फीट की टाइल लेगी और नसीमा 5 फीट की लेगी। ऐसे ही अगर रानी जो है इसमें 3 फीट की टाइल लेती है, 3 फीट की रानी ने ली, तो 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे आपका क्या है फैक्टर में, 5 फीट की वो लेगी गीता, और जो नसीमा है वो आपकी 6 फीट की लेगी। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ये हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है क्योंकि इसने आइडिया ही मांगा था हमारे से। तो ये साइज़ है जो वो बॉट कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 90, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 90 1 2 3 5 6। इतनी बड़ी तो टाइल्स होती नहीं है ना, तो आपकी टाइल्स जो है यहीं तक होंगी। तो आपने ये वाले फैक्टर ले लेने हैं और उसके बाद आपने लिखना है देन द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट। यहाँ हमने नाम लिखे हैं, तो अगर वो 1 की लेती है तो 2 3, या 2 से शुरू करते 2 3 5, 3 से शुरू करते हो तो 3 5 6। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये वीडियो भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, पेज नंबर 98।